पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो रहा है 1961 से अब नया एक्ट लग रहा है 225 का और वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से। सिमिलरली बैंकिंग रूल्स में भी बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर लेके आ रही है और ये भी एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2026 से। इन रूल से आपकी आम जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंकिंग रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लोन रिकवरी किस तरीके से की जाएगी, स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं, कब आपको फीस एप्लीकेबल होगी, कब आपको फीस एप्लीकेबल नहीं होगी, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपके लिए डिकोड करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेगा। मैंने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन इसके लिए बनाई है जहां हमने ये सारे चेंजेस को जो है अक्यूमुलेट करके एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में डाल दिया। इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। भाई फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ, नहीं तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं जो प्रेजेंटेशन हमने बनाई है कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं बैंकिंग में जो कि एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके 1 अप्रैल 2026 से। तो आइए समझते हैं क्या वो चेंजेस। सबसे पहले यूपीआई एटीएम विड्रॉल्स पे चेंज हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग पे हुआ है, पैन कार्ड रिक्वायरमेंट्स पे हुआ है, जीरो बैलेंस अकाउंट्स पे हुआ है, डिजिटल फ्रॉड प्रोटेक्शन में बहुत सपोर्ट मिलेगा और लोन रिकवरी के रूल्स पे भी हुआ है। और एक जबरदस्त बोनस भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीआई एटीएम विड्रॉल्स की। अभी क्या होता था, जब आप एटीएम में विड्रॉल करने जाते थे तो या तो आप कार्ड से कर सकते थे या आप अपना यूपीआई स्कैन करके भी कर सकते थे। तो काफी लोग क्या सोचते थे, क्योंकि कार्ड पे ना लिमिट है 5 ट्रांजैक्शंस की, तो लोग क्या करते थे कि जो यूपीआई वो स्कैन कर देते थे और इससे क्या होता था, सिस्टम बाईपास हो जाता था, तो वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर पाते थे। तो भाई हम अगर शेर हैं तो सरकार सवा शेर है। तो सवा शेर ने कहा है कि यूपीआई विड्रॉल्स नाउ विल बी काउंटेड इन फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट्स। कर लो भैया आप। तो आप जाके वहां पे स्कैन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके कार्ड से विड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केसेस में आपके लिए वो लिमिट कंज्यूम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बैंक ने 5 का लिमिट रखा है, 5 ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो। तो वो पांचों के पांचों ट्रांजैक्शंस या तो आप कार्ड से कर लो, यूपीआई से कर लो, सेम माना जाएगा। पहले ये फ्री और अनलिमिटेड था, अब ये काउंटेड हो गया है मंथली लिमिट्स में। अब आप यूपीआई से नहीं कर सकते और एचडीएफसी बैंक ने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, हो गई जी गलती, 7 ट्रांजैक्शन कर दिए, नो प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं, 23 रुपए प्लस जीएसटी हर ट्रांजैक्शन के पीछे आप दे सकते हो। अब एवरेज ट्रांजैक्शन इंडिया में विड्रॉल का होगा लेट्स से 1000 रुपए के आसपास। अब 1000 रुपए पे आपको 23 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 2.3% आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग सकता है अगर आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा। देखिए, जो बड़ा विड्रॉल करते हैं उनके लिए हो सकता है कि छोटी रकम हो 23 रुपए, बट 23 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है जब आप छोटा विड्रॉल करते हैं। और 100 रुपए विड्रॉ करने में आपका 23 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि मोटा मोटी 27-28 रुपीज के आसपास चला जाएगा। तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे से जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा रिमूव कर रहे हैं, तो सोच समझ के करिएगा। अब मेट्रो सिटीज में आप दूसरे एटीएम्स पे कर सकते हो, आपको 3 फ्री पर मंथ मिलेंगे और नॉन मेट्रो में 5 मिलेंगे। नॉन मेट्रो में 5 ऑब्वियसली क्यों मिलते हैं, क्योंकि बैंक की ब्रांचेस कम होती है, एटीएम्स कम होते हैं, तो लोगों को दूसरे एटीएम्स में ही करना पड़ता है। तो भाई ये इस तरह से है। नेक्स्ट जो बड़ी चीज हुई है वो है कैश ट्रैकिंग। इसकी हमने बात इनकम टैक्स वाली वीडियो में भी की थी। 10 लाख की लिमिट लग चुकी है, एनुअल एग्रीगेट लिमिट है। यानी कि आप सोचो कि मैं काम करता हूं, मैं एक जो है 10 लाख रुपए एक बार में नहीं निकालता, मैं 50-50 हजार करके निकालता हूं, साल भर में 10 लाख निकालूंगा तो भी आप पकड़े जाओगे। अच्छा, आपके पास 5 बैंक अकाउंट्स है, आप सोचते हो मैं पांचों से 10-10 लाख निकालूंगा तो भी ये जो है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो जाएगा। तो भाई कोई तरीका से नहीं है बचने का, क्योंकि आपका पैन जो है वो आधार से लिंक्ड है। वो वाली वीडियो में भी कहा था पैन को आधार से लिंक करना पड़ेगा, आपने कर दिया है। अब पैन आधार लिंक है आपका। अब पैन कार्ड जो है ना वो आपके लिए बेस डॉक्यूमेंट बन गया है। तो आपके पैन कार्ड पे जितने बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं और आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे, एग्रीगेट 10 लाख होते ही जो है ये नंबर इनकम टैक्स को पहुंच जाएगा। और दिस इज क्यूमुलेटिव अक्रॉस ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ ईयर, जो मैंने आपको बताया कि ये क्यूमुलेटिव है। तीसरी चीज है कैश और कहां कहां ट्रैक होगा। ये बात हमने इनकम टैक्स वाली वीडियो में भी करी थी, आज भी कर लेते हैं। एक ही बात को बार बार सुन लेंगे तो क्या होगा कि इससे हमारे को पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। पहला है कैश डिपॉजिट की हमने बात कर ली, कैश विड्रॉल की हमने बात कर ली कि 10 लाख रुपए से ऊपर जो है वो कर दिया जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में करेंगे 1 लाख से ऊपर, ये हमने वहां पे भी बात की थी कि आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप 10 लाख से ऊपर एफडी कर देंगे कैश में लेके जाके, बोले भैया चलो चलते हैं बैंक, बोरी लेके चलते हैं 10 लाख रुपए की और जाके जमा कर देंगे और वहां पे हम एफडी कर देंगे, तो वो बोरी जैसे ही जमा होगी तो आपका जो है नाम वहां पे फ्लैग आउट हो जाएगा। आपका 10 लाख रुपए एनुअल लिमिट है, तो महीने का आप 80 हजार के आसपास जो है कर सकते हो और सारे ट्रांजैक्शन को कंबाइन कर दिया जाएगा। ये सब हमने बता दिया। मल्टीपल ट्रांजैक्शन फ्रॉम सेम बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन अक्रॉस डिफरेंट बैंक अकाउंट, बोथ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल अकाउंट्स कंबाइंड, सब कुछ कंबाइन करके ये जो है नंबर आएगा। अब ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छी लग रही है और अगर आपको भी चाहिए तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं ये सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी शेयर करता रहता हूं, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा ही ग्रुप है, इस पर कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। हमारे ही लिंक से
ज्वाइन कीजिएगा नीचे तो पता चला कि कोई ऐड चला रहा है और उस ऐड के झांसे में आप आ गए, वो मत करिएगा, वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम पे भी देखते हैं क्या क्या बच सकते हैं। अब अगली चीज है कि आप कैश अगर ज्यादा रखते हैं, 2 लाख रुपए से ऊपर रखते हैं, तो 269 ST आपके ऊपर लगेगा और इसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट का 100% आप पे लगेगा। यानी अगर आपने 5 लाख का कैश दिया तो 5 लाख का आप पे पेनल्टी लग जाएगा, सरकार सारा पैसा लेके जाएगी। तो भाई आपको क्या करना है, अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स रखने सारे ट्रांजैक्शन के, और बैंक ट्रांसफर जो है लार्ज अमाउंट्स के लिए बैंक ट्रांसफर ही यूज करिए। मैं तो कहता हूं दूध भी जाके बैंक अकाउंट से खरीद लीजिए भाई, इतना संदिग्ध हो जाइए। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इतना ज्यादा जो है सही हो जाइए कि हर ट्रांसफर जो है वो हम बैंक अकाउंट से करेंगे। कैश क्यों करना है भाई, आराम से जेब हल्की करके घूमते हैं। ठीक है, अब आते हैं आरबीआई के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। ये बेसिकली जो चालू किया था कि सबको बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल जाए, तो जीरो बैलेंस अकाउंट्स जो है बैंक्स ना पहले बड़े नाराज होते थे खोलने को, उनको बड़ा कॉस्ट लगती थी, तो उनको लिए सरकार ने एनहांस बेनिफिट्स कर दिया। बोलो, सरकार चाहती है सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट, तो यहां पे उन्होंने कर दिया कि अनलिमिटेड फ्री कैश डिपॉजिट मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा किसी कैश डिपॉजिट के। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स में काफी कॉस्ट लगती थी। फ्री एटीएम डेबिट कार्ड दिया जाएगा, किस पे कोई एनुअल चार्जेस नहीं होंगे। फ्री डिजिटल पेमेंट्स होंगी, इस पे भी कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होगी। 4 एटीएम के विड्रॉल्स पर मंथ फ्री मिलेंगे, जैसे मैंने बता दिया था, और इसमें एक बार आपको फ्री चेकबुक भी मिलेगी स्टैंडर्ड साइज की। तो भाई जो पहले आपको बैंक्स बोलते थे ना कि हमारा जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसमें ये सब फीचर नहीं है, तो ये जाकर दिखा देना, बोलना संजय सर की वीडियो देख लो, उसमें सब बता दिया उन्होंने। अब हम हमारे साथ हेराफेरी मत करो, चुपचाप सारी चीजें दे दो। हाँ, और बैंक वालों, आप लोगों को नहीं बताते इसलिए मेरे को आके वीडियो बनानी पड़ती है, खुद ही बता दिया करो। ठीक है, अब जीरो बैलेंस अकाउंट्स एनहांस बेनिफिट्स हमने देख लिया। अच्छा, कौन कौन इसको अकाउंट को ओपन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, और कोई इनकम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि आपकी इनकम अगर 2 लाख रुपए साल की है, 20 लाख रुपए साल की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, एज इट इज जीरो बैलेंस अकाउंट है, और कोई इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और कहां ओपन हो सकता है? कोई भी बैंक ब्रांच अपने आजू बाजू चले जाइए, हो जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग से भी ओपन हो सकता है और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी हो सकता है। 1 अप्रैल से ये सब इफेक्टिव हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिए कि बैंक्स के ना टियर्स होते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट एक होता है, फिर उसके बाद उनके प्रीमियम अकाउंट्स होते हैं, जैसे एक्सेस का बरगंडी होता है, एचडीएफसी का इन्फिनिया होता है, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं। तो आपको उनका एक्सेस नहीं मिलेगा। अब आप सोचो कि अपने को जीरो बैलेंस में वो भी मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलने वाला। उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो थोड़ी बेटर होती हैं, तो आपको अगर उन सर्विसेज को अवेल करना है तो फिर उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पर सरकार चाहती है कि आप एक बेसिक बैंक अकाउंट खोल सको, और इसका नाम भी बीएसबीडी है। अब डिजिटल फ्रॉड में कॉम्पनसेशन में 85% आपको कवरेज मिलेगी, अप टू 25,000 रुपए मैक्सिमम। यानी कि अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हुआ, फॉर एग्जांपल आपके साथ 10,000 रुपए का डिजिटल फ्रॉड हुआ, तो 8,500 रुपए तक आपको डिजिटल फ्रॉड कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। और अगर आपका साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, तो भी आपको 85% मिलेगा, सब्जेक्ट टू 25,000 मैक्सिमम। यानी इस केस में 85% होता है 85,000, अब वो 85,000 नहीं मिलकर आपको 25,000 रुपए मिलेगा। तो ये सरकार करेगी, पर आपको इसको, ये वन टाइम होगा और आपको 5 दिन के अंदर इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये भाई आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ जो है न्याय मिलेगा। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और सरकार ये कह रही है भाई हर रोज मत आ जाना मेरे साथ, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। एक बार स्कैम हो गया तो सीख लेना, पहली बार के लिए हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो क्या, हमारे यहाँ लोगों को ना इसमें भी आदत है कुछ ना कुछ ढूंढने की। बोले यार दोस्ती आपस में स्कैम करते रहेंगे और गवर्नमेंट के साथ स्कैम कर लेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको प्रूव करना पड़ेगा, 5 दिन में रिपोर्ट करना पड़ेगा, और फ्रॉड जो है 50,000 से नीचे का होना चाहिए। ठीक है, अब रिपोर्ट कैसे करना है? 1930 नंबर है, उस पर आप कॉल करके कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है। बैंक पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी जिसमें आपके साथ फ्रॉड हुआ है। सबसे क्रिटिकल है कि आपको 5 दिन की डेडलाइन ही है। 5 दिन के बाद अगर आप करेंगे तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपके सामने ये गाइडलाइन को प्रेजेंट कर रहा हूं। आगे चलते हैं। अगली चीज जो बहुत बॉदर करती है वो है लोन रिकवरी। और हमने देखा है कि इसके चलते बहुत लोग जो है सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं और अपने साथ गलत कर लेते हैं, और ये बहुत गलत प्रोसेस है। मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे काफी दोस्तों के साथ ये हुआ है कि उनको बहुत हैरेस किया जाता है जब लोन मांगा जाता है। और बहुत, मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी कंपनी के कॉल सेंटर पे फोन कर दिया गया कि आपके जो कलीग हैं वो चोर हैं, वो पैसे नहीं वापस कर रहे। तो इट इज वेरी बैड, एज अ सिनेरियो बहुत खराब होता है। बंदा जो है बड़ा टूटा हुआ फील करता है। तो भाई अब उसके लिए भी आरबीआई थोड़ा सा जो है सख्त हो रहा है। वो कह रहा है रिकवरी एजेंट्स जो है सिर्फ सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और अगर वायलेशन होगी तो उनका लाइसेंस तक सस्पेंशन हो सकता है और हैवी पेनल्टीज होंगी। प्रोहिबिटेड एक्शंस क्या अलाउड नहीं है? फिजिकल हैरेसमेंट अलाउड नहीं है, पहले बहुत होता था। मेंटल हैरेसमेंट अलाउड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। कॉल आउटसाइड आवर्स अलाउड नहीं है। रिलेटिव्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते। पब्लिक एम्बैरेसमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा किया भाई,
नहीं तो ना सोसाइटी में उनका नाम खराब कर देते थे और सोसाइटी में नाम खराब करने के कारण काफी लोगों ने सेल्फ हार्म पहुंचाया है। इसलिए ये सब चीजें प्रोहिबिट हो चुकी हैं, जो मुझे लगता है कि एक वेलकम स्टेप है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अभी तक पसंद आ रही तो लाइक जरूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आम नागरिक के बारे में सोचा है। जो लोन डिफॉल्ट करता है, हमारा मिडिल क्लास आदमी ना लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहता है, पर कुछ परिस्थिति हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। और भाई जब आप भी लोन लेते हो तो थोड़ा सोच समझ के लोन लिया करो। ऐसे ही जाके कोई भी किसी की भी बात सुन के लोन मत ले लिया करो। अब आपको भी अपना संभालना चाहिए, देखना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो वापस कर दो। ठीक है। फर्स्ट वायलेशन पे 1 लाख की वार्निंग है, सेकंड वायलेशन पे 5 लाख की वार्निंग है और रिपीटेड वायलेशंस पे जो है क्रिमिनल जो है चार्जेस लगा दिए जाएंगे। अब बात है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब हम ही सबसे ज्यादा करते हैं, पर आप लोग कम करते हो क्या? हाँ, चले गए दुबई घूमने, अब तो नहीं जा पा रहे हो, पर ठीक है, चले गए, कभी यूरोप चले गए, कभी मलेशिया चले गए, सिंगापुर चले गए, बढ़िया-बढ़िया सेल्फी डाल रहे हो। तो सरकार बोली, "भाई इतने पैसे कहाँ से आए? ज़रा चेक करेंगे हम आपको।" तो अगर आपने कुछ डिक्लेयर किया था कि भाई मेरी तो इनकम 7 लाख रुपए की है और अब आप दिखा रहे हो कि मैं तो एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास में जा रहा हूं, तो भाई सरकार अब ये सब ट्रैक करेगी और एक जो लाइक होगा ना उसमें वो सरकार का भी होगा और एक वो शेयर करेगी अपने डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट ना कमेंट में रिप्लाई नहीं करेगा, डिपार्टमेंट घर पे आके रिप्लाई करेगा। तो आपके साथ लाइक, कमेंट, शेयर तीनों चीजें हो जाएंगी अगर आपने इनकम कुछ और दिखाई है और मजे आप कुछ और कर रहे हो। ठीक है। तो आपके हाई वैल्यू एसेट्स, आपके एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल्स, इंटरनेशनल ट्रैवल, लग्जरी परचेजेस, इन सब पे अब सरकार की नजर है। सरकार के पास अधिकार है आपके सोशल अकाउंट्स को खंगालने का, इन केस उनको समझ आ जाता है कि आप दिखा रहे हो कम इनकम और ज्यादा खर्चे कर रहे हो। ठीक है। और उधार भी नहीं ले रहे हो, तो भाई ये सब समझ आ जाता है। अब सरकार अगले 1-2 साल में मेरे को लगता है सबको टाइट कर देगी, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। अब ये थी सारी अपडेट्स, मेजर अपडेट्स थी। तो आपको क्या करना है, आप अपना एटीएम यूजेज भैया चेक कर लो। ये मैंने नोटिस किया है, खासकर जो यंग लोग आते हैं, जो सिटी में नहीं होते, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होते, बार बार जाके एटीएम यूज करते हैं। थोड़ा सा प्लान करके एटीएम यूज कर लो अगर आपकी कैश की जरूरत है, नहीं तो यूपीआई को डायरेक्ट यूज करो यार। यूपीआई तो बहुत सिंपल हो चुका है। अपने एनुअल कैश ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करो, आप चेक कर लो। अगर आपके पास बीएसबीडी जीरो बैलेंस अकाउंट्स नहीं है तो उनको बिल्ड कर लो। फ्रॉड की रिपोर्टिंग फटाफट 5 दिन के अंदर कर देना। 1930 आपकी हेल्पलाइन नंबर है। अपने फैमिली मेंबर्स को ये चेंजेस के बारे में बता देना और जो भी एक्शन लेना है अब फटाफट ले लेना। 1 अप्रैल 2026 से ये सब चेंजेस हो रहे हैं। 2026 के बाद आपको सतर्क करना है। देखिए रूल्स चेंज होते रहते हैं, सरकार रूल्स को अपडेट करती है एज पर इट्स रिक्वायरमेंट्स। आपको और हमें एज अ नागरिक ये सारे रूल्स को फॉलो करना है। हम प्रतिबद्ध हैं और हम करेंगे, खुशी से करेंगे, क्योंकि सरकार हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही ये सब कर रही है। अगर सरकार ये सोचती है कि भाई फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो फटाफट आप रिपोर्ट करके पैसे आपको सरकार दे रही है। अगर आपके अगेंस्ट लोन वाला जो है बहुत आपको हैरेस कर रहा है तो आपके लिए वो सपोर्ट कर रही है। तो भाई इन अ वे सरकार अच्छा कर रही है। अब ये कोई वीडियो सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। पर मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा अधिकार है और मेरा दायित्व है कि इस तरह के फाइनेंशियल चेंजेस अगर कुछ होते हैं तो एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर या एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप सुनते हैं, आपको आके मैं राइट तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो ये प्रेजेंटेशन जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते। यही मैं सिखाता हूं अपने 3 घंटे के मास्टर क्लास में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एकदम निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लगते भाई। आओ सीखो, 50,000 से ज्यादा लोग सीख चुके हैं। इसमें मैं सब कुछ बता देता हूँ कि माइंडसेट क्या होता है पैसे को लेके, आपका फाइबर नंबर क्या होना चाहिए, कितने साल में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, उसमें एलोकेशन क्या करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ये सारी चीजें हम वहां पे एलोकेशन के साथ आपको सिखा देते हैं। इतना सिखा देते हैं तो ये लोग उस चीज को भी एक कोर्स बना के भेज देते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते, वो हम डायरेक्ट आपको सिखाएंगे। तो फटाफट नीचे जो फॉर्म भर दीजिए, एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। सारी कम्युनिकेशन उसके बारे में वहीं दी जाएंगी। और ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ शेयर कर देना, ताकि इस इंफॉर्मेशन को फैलने से रुकना नहीं है हमें, इसको फैला देना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबाना, ताकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो। दिस इज संजय कदुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।